तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही रिलेशन समझाता कोई। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, अगर तीनों हो जाए तो इक्विवेलेंस। प्यार, मोहब्बत, भाई बहन, बाप बेटा, पति पत्नी, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, ये सारे चीज़ क्या है? रिलेशन। हेलो एंड वेलकम टू एडू सफलता। दोस्तों, आज आपके सामने रिलेशन का कुछ टाइप्स बताने वाला हूँ। अच्छा, पिछले क्लास के वीडियो को आपने ध्यान से देखा है? मैंने कहा था कि रिलेशंस होते हैं। रिलेशंस जो होते हैं वो सब सेट होते हैं किसके? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी सेट। बेसिकली आप इसको इतना उलझाने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना समझिए कि कोई एक टेबल है, जो हम टेबल बनाते हैं वही रिलेशन है। सपोज यहाँ पे एक नेम लिखा मैं, और यहाँ पे मैंने लिखा रोल नंबर, और यहाँ पे मैंने लिखा एड्रेस। सपोज ये एट्रीब्यूट्स ये एक सेट हो गया, एट्रीब्यूट्स का सेट हो गया। अब इसका जो वैल्यूज़ है, सपोज नेम है राम, यहाँ नेम है आलम, अब रोल नंबर है 01 02, और यहाँ का एड्रेस है दिल्ली, और सपोज ये है चेन्नई। तो ये जो है दिस एंड दिस, यानी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल पार्ट एक सेट ए है और वर्टिकल पार्ट सेट बी है। यही आपको रिलेशन कहलाता है। दिस इज नोन एज रिलेशन। जितना भी आप टेबल बनाएंगे, अब इसके साथ इसका रिलेशन क्या है? रोल नंबर का रिलेशन। अब इस रोल नंबर का इसके साथ क्या रिलेशन है? एड्रेस का। और नेम का इसके साथ क्या रिलेशन है? एड्रेस का। ठीक है, ये हो गया हमारा रिलेशन। अब इस रिलेशन में हम कितने टाइप्स कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। सपोज कि हम एक ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करते हैं आर, जो कि ए क्रॉस एक एलिमेंट है, जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं निकल पाता। नल सेट फाई निकल जाता है, तो उसे हम कहते हैं फाई अगर है रिलेशन, यानी मेरे पास एक भी रिलेशन नहीं निकला। एग्जाम्पल अगर देखें तो मान लीजिए क्लास 5 का स्टूडेंट्स को मैंने ले लिया किसी भी स्कूल का, और मैंने बोल दिया कि उसके हाइट का डिफरेंस, ये है रिलेशन, हाइट डिफरेंस 3 मीटर से ज़्यादा हो, कभी नहीं हो सकता। 3 मीटर समझ रहे, इतना बड़ा ऊंचा, ये जो है रिलेशन आर, ये आपके क्लास 5 का स्टूडेंट, ये कभी नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा 5। अगर मैं बोला कि हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से कम हो, सेकेंड नंबर अगर कम हो, तो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, यानी ए क्रॉस ए, सारे के सारे बच्चे आ जाएंगे। क्लास 5 का स्टूडेंट, सारे बच्चों का हाइट का डिफरेंस कितना होगा? इतना, इससे ज़्यादा नहीं, है ना? 1 इंच 2 इंच, इससे ज़्यादा नहीं होगा डिफरेंस। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 3 मीटर के डिफरेंस से सब कोई कम हो, तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। सब के सब लेस देन 3 मीटर जरूर होंगे। तो ये बन जाएगा हमारा यूनिवर्सल रिलेशन, और ये बन जाएगा एम्प्टी रिलेशन। आई होप कि ये दोनों टाइप का जो है रिलेशन आपका क्लियर हो गया। अगर आपको कोई एलिमेंट्स मिले ही नहीं तो वो एम्प्टी रिलेशन। अगर सारे के सारे रिलेशन मिल जाए, पूरे के पूरे जो ए क्रॉस ए यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट वही मिल जाए, तो वो यूनिवर्सल रिलेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट है इक्विवेलेंस रिलेशन। ध्यान से देखिए क्या है कि रिलेशन ए और बी, इस तरह से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, 1 2 3, और ये एक रिलेशन हो गया 1 2 3 4 5 6। ये एक सेट है, ये एक सेट है। इसके साथ मैं रिलेशन बना दिया 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, और भी रिलेशन बन सकते हैं। सपोज 2 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, ऐसा हो सकता है क्योंकि ये रिलेशन है। फंक्शन में क्या होता है? ओनली वन
इमेज, मगर रिलेशन में मोर देन वन इमेज पॉसिबल है, यही डिफरेंस है। तो अब देखिए रिलेशन कैसे बनाए। सबसे पहला 1 to 1, और सेट ए में कौन कौन था हमारा 1 2 और 3, तो 1 1 2 2 2 4 3 3 3 5, और कोई रिलेशन नहीं है। ये रिलेशन मैंने बनाया। तो सबसे पहला रिलेशन जो आपको देख रहा है 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, एक भी एलिमेंट मैंने छोड़ा नहीं है, सारे का सारे एलिमेंट का खुद के साथ खुद इमेज बनाया। यानी 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। ऐसा नहीं लगा कि इनको रिफ्लेक्शन है, आईना में देखा रिफ्लेक्शन होना, इसलिए इसका नाम हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी अगर ये कहता है कि अगर आप कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं R से, इसका मतलब ये है कि दोनों ही रहेगा आपस में R में, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रिफ्लेक्सिव, सारे के सारे एलिमेंट में खुद के साथ सेम का रिफ्लेक्शन बनेगा। दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, खुद का खुद के साथ, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट सिमेट्रिक। आपको पता है कि कोई एक पत्ता है, ये सिमेट्रिक होता है क्योंकि यहाँ से जो ब्रांच निकलेगा यहाँ से भी एक ब्रांच निकलता है, ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है, दोनों तरफ क्या है सिमेट्रिक है। ये पॉइंट और ये पॉइंट सिमेट्रिक है आपस में, ये पॉइंट सिमेट्रिक है। जैसे मछलियाँ, जब इसके अंदर से आप काटिएगा तो आपको इस तरह से कांटा मिलेगा, देखिए ऐसे 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 ऐसे, ये सब सिमेट्रिक है। ऑल वर्टिब्रेट्स, ये रीढ़ का हड्डी है हमारा, ये सब सिमेट्रिक है। एक आंख इधर है तो एक आंख इधर है। अगर बोलो इस आंख से इस आंख का दूरी और इस आंख से इस आंख का दूरी बराबर है तो ये सिमेट्रिक है। उसी प्रकार रिलेशनशिप में भी एक सिमेट्री रिलेशन होता है, ठीक है। सिमेट्री या सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब है कि अगर आपने ए और बी एक रिलेशन से उठा लिया, कोई भी एक एलिमेंट अगर आपने उठा लिया तो इसका उल्टा भी उसी रिलेशन में होना चाहिए। ये बात को आपको याद रखना, उसका उल्टा भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 1 और 2 आपको रिलेशनशिप में मिलता है तो उसी रिलेशन आर में, उसी रिलेशनशिप में 2 और 1 का होना भी ज़रूरी है। उसी प्रकार मान लीजिए कहीं लिखा है 1 और 4 तो ऑटोमेटिकली 4 और 1 भी होना ज़रूरी है, ठीक है। फॉर ऑल, हर एक एलिमेंट के लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं, जो भी है। अब इसको अच्छी तरीके से कैसे समझेंगे, देखिए अगर मैं पैरेलल लाइन ले लिया, एग्जांपल मैं एक पैरेलल लाइन ले लिया ए बी, ये पैरेलल है सी डी के, ध्यान से देखिएगा। क्या ए बी सिमेट्रिक है सी डी से, यानी पैरेलल रिलेशनशिप सिमेट्रिक होना चाहिए। ए बी अगर पैरेलल है सी डी का तो सी डी पैरेलल होना चाहिए ए बी का। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। तो ये बन गया सिमेट्रिक रिलेशनशिप। उसी प्रकार सपोज ए इक्वल टू बी है, ए इक्वल टू बी है तो क्या बी इक्वल टू ए होगा? बिल्कुल होगा। तो ये इसको कहते हैं हम लोग सिमेट्रिक रिलेशनशिप। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? ये खुद से खुद पैरेलल। क्या ए बी खुद के पैरेलल है? बिल्कुल है। इस रिलेशनशिप में, पैरेलल रिलेशनशिप में ये रिफ्लेक्सिव भी होगा और ये सिमेट्रिक भी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट सबसे लास्ट रिलेशनशिप में आते हैं हम लोग ट्रांजिटिव। वैसे तो एंटी सिमेट्रिक भी होता है लेकिन इस क्लास में नहीं डिस्कस करेंगे उसे, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक सिलेबस के हमारे बाहर है, वो कोसेट बनाता है, पार्सली ऑर्डर्ड सेट। मगर इस सिलेबस में नहीं, किसी और वीडियो में उसे मैं समझाऊंगा। अभी फिलहाल हम देखेंगे जो आपके सिलेबस में है। सिलेबस में है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में 3 सपोज है ए बी सी डी। तो अगर आप ए बी ले लेते हो रिलेशन में और बी सी ले लेते हो रिलेशनशिप में, ऐसे अगर ए बी है इस रिलेशनशिप में और बी सी है उसी रिलेशनशिप में, बी और बी ये दोनों देख रहे हैं, बीच वाला सेकंड, इसका सेकंड, इसका फर्स्ट बन जाएगा।
तो ये दोनों हट के इम्प्लाई करेगा जो बचा ए सी जरूर होना चाहिए आर का। एग्जांपल देता हूँ, सपोज कि 1 और 2 है, 2 और 3 है इस सेट में, इस रिलेशनशिप में ये दोनों है, ये दोनों एलिमेंट है। तो आपको ये 2 और 2 हटाइए, बचा कौन, 1 और 3, यानी 1 और 3 का भी होना जरूरी है इस रिलेशनशिप में। ट्रांजिटिव रिलेशनशिप आप पैरेलल में भी देख सकते हैं। सोचिए, पैरेलल में हम क्या देखते हैं कि लाइन ए बी पैरेलल है सी डी का, ये रिलेशनशिप का नाम है पैरेलल। लाइन ए बी पैरेलल है सी डी का, और डी एफ ये लाइन पैरेलल है सी डी का, ठीक है। सी डी इज पैरेलल टू ए बी एंड ई एफ इज पैरेलल टू सी डी। अगर ए बी पैरेलल है बोल रहा है सी डी का, और सी डी है पैरेलल ई एफ का, तो बोल रहा है ए बी और ई एफ भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें 3 का जरूरत पड़ता है। तो ये इसके पैरेलल है, मगर ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। दैट्स इट, ये है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशनशिप। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, तीनों का, अगर तीनों ही हो गया आर एस टी यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, अगर तीनों का तीनों हो गया तो उसे कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आपको एक एग्जांपल देते हैं, लेस देन इक्वल टू। एक कोई भी एक सेट ले लिया मैंने R, यहाँ पे मैंने एक ए और बी ले लिया, इस प्रकार ले लिया कि ए जो है हमेशा बी से छोटा होना चाहिए, है। फॉर ऑल चलिए नेचुरल नंबर ले लेते हैं, रियल नंबर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, रियल नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये लेस देन इक्वल टू है तो आप देखिए क्या ये रिफ्लेक्सिव है। एक नंबर रिफ्लेक्सिव चेक कीजिए, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, यानी क्या ए अपने से छोटा या बराबर है। हाँ बराबर है, इसलिए ये क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव। 2 नंबर देखिए, सिमेट्रिक में देखिए, अगर ए छोटा या बराबर है बी का, तो क्या बी भी छोटा या बराबर ए का होगा। सोचिए, बराबर होगा, इट मीन्स ये दोनों बराबर होगा, तो इसे सिमेट्रिक नहीं कहते हैं। सिमेट्रिक ने कहा था कि नहीं छोटा ही होना होगा, इसे कहते हैं एंटी सिमेट्रिक, जो मैंने बताया था। तो ऑब्वियसली सिमेट्रिक तो नहीं है, नॉन सिमेट्रिक। 3 नंबर देखिए, ट्रांजिटिव में बोला है कि अगर ए छोटा है बराबर है बी से और बी छोटा है बराबर है सी से, तो ऑटोमेटिकली ए भी हमेशा छोटा ही होगा ना सी से, छोटा होगा या बराबर होगा सी से, तो जाहिर बात है ये भी क्या है, ट्रांजिटिव है। तो ये जो रिलेशनशिप है लेस देन इक्वल टू, ये रिलेशनशिप क्या बन गया हमारा, इक्विवेलेंस नहीं बना, रिफ्लेक्सिव बन गया और ट्रांजिटिव बना, मगर रिफ्लेक्सिव नहीं बना, याद रखिएगा। सिमेट्रिक नहीं बना, एंटी सिमेट्रिक बन गया। तो ये पार्शियली ऑर्डर्ड सेट क्रिएट करता है। इसी रिलेशनशिप में अगर मैं यहाँ पे ये चेंज कर दूँ, बस देखते रहिए, इक्वल टू कर दूँ ए इक्वल टू बी, तो देखिए क्या ए इक्वल टू ए है, हाँ है, रिफ्लेक्सिव होगा। अगर ए इक्वल टू बी है तो क्या बी इक्वल टू ए है क्या ऐसा, बिल्कुल है। तो ये बन गया हमारा सिमेट्रिक, नॉन सिमेट्रिक नहीं, सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव में भी वैसे, अगर ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू सी है, तो क्या ए इक्वल टू सी होगा, बिल्कुल होगा। यानी इक्वल टू जो रिलेशनशिप है ये क्या है, इक्विवेलेंस, क्योंकि तीनों हो गया आर एस एंड टी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यहाँ पे हम देखते हैं कि रिलेशनशिप के टाइप्स कैसे होते हैं। एम्प्टी, यूनिवर्सल। जब एम्प्टी कब होंगे, जब आपको कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं। यूनिवर्सल, सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट अंदर आ जाएंगे, सब के सब एलिमेंट आ जाएंगे। रिफ्लेक्सिव, खुद का रिफ्लेक्शन होना। सिमेट्रिक, अगर मैं तुमसे रिलेटेड हूँ, सेम रिलेशन तुम्हारा मेरे से होगा, ये हो गया सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव कैसे होगा, मेरा
ए से कोई रिलेशनशिप है, ए का बी के साथ कोई रिलेशनशिप है, तो मेरा उस बी के साथ भी रिलेशनशिप होगा। भाई, ब्रदर रिलेशनशिप सोचिए, राम श्याम का ब्रदर है, श्याम मोहन का ब्रदर है, तो राम और मोहन जो है वो आपस में ब्रदर होंगे, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशनशिप हो गया। मगर फादर नहीं हो सकता, ग्रैंडफादर बन जाएगा। फादर, अगर किसी का फादर है, ए बी का फादर है, बी सी का फादर है, तो ए सी का फादर नहीं हो सकता, ग्रैंडफादर हो सकता है, यानी ये क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। इस पे जितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स बनाएंगे आपको प्रैक्टिस होता जाएगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो यहाँ देखिए दोस्तों कि बहुत ही अच्छा मैंने टेबल बना दिया है, पूरा प्रोग्राम बन जाएगा अभी रिलेशन का। इक्वल रिलेशनशिप, क्या इक्वल रिलेशनशिप रिफ्लेक्सिव है? सोचिए, क्या ए इक्वल टू बी है तो क्या बी भी इक्वल टू ए है? या फिर उल्टा मैंने कहा, मैं मान लीजिए ए इक्वल टू ए, कोई भी एक नंबर खुद से बराबर है क्या? खुद के इक्वल में है, बिल्कुल है, इसलिए रिफ्लेक्सिव होगा इक्वालिटी। सिमेट्रिक देखिए, अगर ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू ए है, ऐसा होगा क्या? मान लीजिए 2 इक्वल टू ए है, तो क्या ए भी इक्वल टू 2 होगा? अगर है, हाँ है, इसलिए ये क्या हो गया, सिमेट्रिक, यानी इक्वल रिलेशनशिप सिमेट्रिक होता है। ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू सी है, तो क्या ए इक्वल टू सी होगा? हाँ होगा, यानी ट्रांजिटिव है। एंटी सिमेट्रिक नहीं हो सकता अगर सिमेट्रिक है तो, ठीक है। तो अगर आर एस टी हो गया तो इसका मतलब है ये इक्विवेलेंस। मैं इक्विवेलेंस के लिए ई लिखूंगा, पोसेट के लिए पी लिखूंगा। नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव लेस देन इक्वल टू रिफ्लेक्सिव है या नहीं, लेस देन इक्वल टू रिफ्लेक्सिव है या नहीं। अगर आपके सामने दिया है कि ए लेस देन इक्वल टू ए, ये पॉसिबल है क्या? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इक्वालिटी रिलेशनशिप आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। लेस देन इक्वल टू सिमेट्रिक है क्या? अगर लेस देन इक्वल टू बी है तो क्या बी भी छोटा या बराबर होगा? नहीं हो सकता। अच्छा, मान लीजिए कि दोनों अगर है, ऐसा रिलेशनशिप आपको मिल गया, ये है, तो सिमेट्रिक तो नहीं है, कंफर्म हो गया। अगर ये हो गया कि a लेस देन इक्वल टू बी हो गया और b भी लेस देन इक्वल टू a हो गया, तो एक ही शर्त में हो सकता है कि दोनों इक्वल हो जाए, बस दोनों इक्वल हो जाए, यानी ये एंटी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है, एंटी सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव भी देख लीजिए, a लेस देन इक्वल टू बी अगर है, b लेस देन इक्वल टू c है, तो क्या a छोटा होगा c से? बिल्कुल होगा, यानी ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है और एंटी सिमेट्रिक है। RAT, रैट याद कीजिए, रैट। तो फिर ये क्या बन जाएगा, पोसेट बनेगा, इक्विवेलेंस नहीं बनेगा। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, एक ट्राइंगल ABC है, वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल, इसको मैं T1 माना, इसको T2, T1 एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या ये भी ट्राइंगल इसके साथ होगा कॉन्ग्रुएंट? और एक ट्राइंगल खुद के साथ ट्राइंगल होगा क्या? T1 बिल्कुल होगा। एक ट्राइंगल T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के, तो क्या T2 भी कॉन्ग्रुएंट होगा T1 के? बिल्कुल, दोनों एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होगा। ट्रांजिटिव, एक छोटा ट्राइंगल है, एक दूसरा ट्राइंगल, एक तीसरा ट्राइंगल, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा? हाँ होगा, यानी ट्रांजिटिव है। तो जाहिर बात है एंटी सिमेट्रिक हो नहीं सकता। RST फिर से आ गया, इक्विवेलेंस। नेक्स्ट, सिमिलर क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, और एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। इज ब्रदर, राम मोहन का ब्रदर है, तो अच्छा एक मिनट, राम खुद का ब्रदर है, मान सकते हैं। अब सिमेट्रिक देखिए, राम मोहन का ब्रदर है, मोहन क्या राम का ब्रदर है? हाँ बिल्कुल है, ब्रदर रिलेशनशिप होता है एक दूसरे से सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, राम मोहन का ब्रदर है, मोहन सोहन का ब्रदर है, तो क्या राम और सोहन आपस में ब्रदर है? बिल्कुल है, तो ये नहीं हो सकता, ये मीन्स की इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। फादर, ए फादर है बी का, ठीक है, तो क्या बी भी फादर है ए का? सिमेट्रिक नहीं हो सकता। क्या ए खुद का फादर है? कभी हो सकता है, नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। ट्रांजिटिव सोचिए, ए बी का फादर है और बी फादर है सी का, तो क्या ए सी का फादर है? नहीं, ग्रैंड फादर है, ये भी नहीं हो सकता। तीनों नहीं है, याद रखिए, ना पोसेट बना ना इक्विवेलेंस हुआ। डिवाइड रिलेशनशिप, अगर दो को डिवाइड करता है क्या? बिल्कुल करता है, यानी रिफ्लेक्सिव है। खुद एक नंबर खुद को डिवाइड जरूर करता है, तो रिफ्लेक्सिव है।
अच्छा, अगर 2 4 को डिवाइड करता है तो क्या 4 भी 2 को डिवाइड करता है? नो, नहीं कर सकते। इसको डिवाइड रिलेशनशिप कहते हैं, नहीं कर सकता, यानी सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, 2 अगर 4 को डिवाइड करता है, 4 अगर 8 को डिवाइड करता है तो क्या 2 8 को डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा, यानी ट्रांजिटिव है। अगर एक दूसरे को डिवाइड करता है, ए डिवाइड करता है बी को, बी डिवाइड करता है ए को, अगर ऐसा है तो क्या दोनों इक्वल होगा हमेशा? बिल्कुल होगा। सोचिए, 2 2 को डिवाइड करता है, ठीक है, और ये 2 इसको डिवाइड करता है, यानी दोनों इक्वल है, यानी कि ये भी क्या बन गया? एंटी सिमेट्रिक। यानी डिवाइड वाला रिलेशनशिप क्या बन गया? ध्यान से देखिए, RAT, यानी पोसेट। नेक्स्ट, इवन नंबर। देखिए ए और बी इवन नंबर है। अब 2 इवन नंबर का डिफरेंस हमेशा इवन नंबर देता है क्या? 2 - 6 - 4, हाँ इवन नंबर देता है हमेशा। 2 इवन नंबर को घटाने से इवन नंबर देता है। खुद से अगर डिवाइड माइनस कर दिए 0, ये भी क्या बन गया? इवन, यानी रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक पता कीजिए, अगर 2 4 को माइनस किया तो इवन नंबर आया, 4 से 2 को माइनस किया तो भी इवन नंबर आया। बिल्कुल, इवन नंबर क्या है? सिमेट्रिक है। उसी प्रकार 2 और 4 को माइनस किया तो इवन नंबर आया, 4 और 6 को माइनस किया तो इवन नंबर आया। तो क्या 2 और 6 को माइनस करूँ तो क्या इवन नंबर आएगा? बिल्कुल आएगा, यानी ये भी है। सोचिए, आप सोचिए, इधर मत ध्यान, आप खाली सोचिए कि इवन नंबर जो है आपको निकालना है, डिफरेंस इवन नंबर। एंटी सिमेट्रिक हो नहीं सकता क्योंकि सिमेट्रिक हो चुका है, बचा क्या? इक्विवेलेंस, इवन नंबर आ गया। अब इस रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें देखिए क्या एक सेट दिया हुआ है 1 2 3। इस 1 2 3 में क्या रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव है, यानी 1 1 2 2 3 3 तीनों होना चाहिए। 1 1 है, 2 2 है, मगर 3 3 नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट, सिमेट्रिक होना चाहिए। अगर 1 1 है और 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। 2 1 है, नहीं है, यानी सिमेट्रिक भी नहीं है। अगर 1 2 है, 2 3 है तो 1 3 होना चाहिए, 1 3 कहीं नहीं है, देखिए, यानी ये भी नहीं है, तो कोई नहीं है, खत्म बात। ये पूरा का पूरा एक एनालिसिस करके मैंने दे दिया कि पूरा का पूरा हर तरह का रिलेशनशिप को एक टेबल में मैंने दिखा दिया। आपको ये लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बोलिए, और इसके ऊपर मैं वर्किंग एग्जाम्पल और दूंगा। अगर आपको कमेंट में आप लिखेंगे तो मुझे और ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा, मैं उसमें और आगे बढ़ूँगा। थैंक यू।